सर्दियों का आगाज था। पहली धुंधली सुबह जब आसमान और जमीन के दरमियान एक पतली सी सफेद पर्दा खिंच दिया गया था। गांव की कच्ची गलियां ओस से तर थीं, जैसे मिट्टी ने रात भर कोई ख्वाब देखा हो और अब उसकी यादों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। हवा में ठंडक ऐसी थी कि सांस लेते ही सीने में एक छोटी सी आग जल उठती थी। गांव के एक खूबसूरत और पुरसुकून कोने में रजिया अम्मा का घर था। मिट्टी की दीवारें मजबूत, ताज़ा सफ़ेद चूना लगा हुआ, छत पर नई ईंटें, आंगन कुशादा और हमेशा झाड़ू लगी हुई। अंदर एक लकड़ी का अलमारी जिसमें कुछ पुरानी किताबें और तस्वीर रखी हुई थी। चारपाइयाँ साफ सफ़ेद चादरों से ढकी और एक छोटा सा रेडियो जो सुबह सवेरे नर्म लोकगीत सुनाता रहता। घर सादा था, मगर उसमें एक ऐसी गर्मजोशी थी जो बाहर की ठंड को बाहर ही रख देती थी। रजिया अम्मा 70 बरस की उम्र में भी वही बचपन वाली चमक रखती थी। आंखें रोशन, चेहरा पर झुर्रियां जो जिंदगी के खूबसूरत नक्शे लगती थीं, और हाथ जो मेहनत से मजबूत थे मगर नर्म भी। उस सुबह वो जल्दी उठी, आंगन में पानी छिड़का, पौधों को देखकर मुस्कुराई और फिर अंदर जाकर एक पुरानी किताब उठाई। किताब के औराक पीले हो चुके थे, किनारे फटे हुए, मगर सफ़हा नंबर 47 पर लिखी तरकीब अब भी साफ थी। गाजर का हलवा। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जागी, चलो आज कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा जो सबके दिलों को गर्म कर दे। चूल्हे पर बड़ी सी पीतल की देगची रखी, लकड़ियां जलाईं, आग की लपटें उठी तो कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। ताज़ा सुर्ख गाजरें जो कल ही बाजार से आई थीं, उन्हें धोया, छीला और कद्दूकश किया। हाथ सुर्ख हो गए मगर मुस्कुराहट न गई। दूध डाला, घी का एक बड़ा चमचा, चीनी, इलायची के दाने, काजू, बादाम, पिस्ता, सब कुछ एहतियात से डाला। कफगीर हाथ में ली और आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू किया। खुशबू आहिस्ता आहिस्ता घर की दीवारों से निकलकर आंगन में, फिर गली में फैलने लगी। शाम ढली तो हलवा तैयार था। सुनहरी रंग, गाढ़ा, मीठी खुशबू। रजिया अम्मा ने मिट्टी के छोटे छोटे प्यालों में डाला और बच्चों के हाथों में थमा दिया। जाके हर घर में दे आओ, कहना रजिया अम्मा ने मोहब्बत से भेजा है। रात को जब लोग प्याले खोलकर खा रहे थे तो गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई, खुशी वाली खामोशी। कोई बोल रहा था, वाह क्या जायका है। कोई बस आंखें बंद करके निवाला चख रहा था, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो। अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहिदीन बीबी और उनकी बहू नरगिस। अम्मा जी, कल रात वाला हलवा अभी तक जायका मुंह में है, आज भी बनाएंगी ना? रजिया अम्मा की आंखें नम हो गईं। बेटी, आज से ये हम सब का काम है। यूं एक मामूल बन गया। हर रात आंगन भर जाता, औरतें आती, कोई गाजरें लाती, कोई दूध का डब्बा, कोई चीनी का पैकेट, कोई बस हाथ बटाने। रजिया अम्मा बीच में बैठी कफगीर चलाती और बातें चलती रहती। एक रात सगीरा खाला ने मुस्कुरा कर बताया, अम्मा जी, आज मेरी बहू राबिया ने खुद कहा कि गाजरें वो काट कर लाएंगी। रजिया अम्मा ने उसे देखकर कहा, बेटी, आज तो तुम कफगीर चलाओगी। राबिया ने हाथ में कफगीर ली। सबने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, मगर जब उसने हिलाना शुरू किया तो खुशबू और भी गहरी हो गई। जब हलवा तैयार हुआ तो सबने एक साथ खाया। वाह राबिया, तेरे हाथों में तो जादू है। ये लम्हा घर में एक छोटा सा त्योहार बन गया। एक और रात तेज बारिश हुई, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। सब घरों में कैद हो गए, मगर रजिया अम्मा का दरवाज़ा खुला रहा। औरतें छतरियां उठाकर आईं, गीले कपड़े चूल्हे के पास बैठ गईं, मगर चेहरों पर मुस्कुराहटें। उस रात हलवा बनाते बनाते एक पुरानी सिंधी लोकगीत शुरू हो गया। एक ने आहिस्ता से शुरू किया, दूसरी ने मिलाया, फिर तीसरी, फिर सब ने मिलकर गाया। आवाज़ें बुलंद हुईं, बारिश की आवाज़, आग की चटपटाहट, गानों की सुरीली लय, सब मिलकर जादू कर रहे थे। रजिया अम्मा चुपचाप देख रही थीं, दिल में सोच रही थीं, ये खुशबू नहीं, ये तो दिलों की गर्मी है जो फैल रही है। रजिया अम्मा का बेटा असलम, 20 साल का जवान, लंबा, मजबूत, कम बोलने वाला, दिन भर मजदूरी करता, खेतों में काम करता, थका हारा शाम को लौटता। घर के बाहर खड़ा होता, सबको देखता, कभी चुपके से लकड़ियां तरतीब दे देता, कभी गाजरें धोकर रख देता, कभी बस बैठ जाता और माँ को देखता रहता। एक रात जब सब चले गए,
असलम अंदर आया। रज़िया अम्मा ने उसके लिए अलग से एक छोटा सा बर्तन रखा था, अभी गर्म, ऊपर से काजू और बादाम। असलम ने खाया, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा, आपने सबको अपना बना दिया। मैं रोज देखता हूँ, लोग आपके घर आते हैं जैसे अपने घर आते हों। रज़िया अम्मा की आंखें भर आईं। बेटा, ये मेरी मेहनत नहीं, ये तो अल्लाह की दी हुई बरकत है। और तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। असलम मुस्कुरा दिया। बस एक दूसरे के साथ बैठे रहे। चूल्हे की आग आहिस्ता आहिस्ता धीमी हो रही थी। सर्दियों के दिन गुजर रहे थे। सुबह सवेरे गांव जाग उठता। मर्द मवेशी लेकर चरागाह की तरफ निकल जाते। कोई गाय का गल्ला लेकर चलता, कोई बकरियां। रास्ते में पड़ोसी मिलता तो सलाम करते, हंसी मजाक करते। अरे भाई, तेरे मवेशी तो आज बहुत चमक रहे हैं। हाँ, तेरी वजह से, तेरे खेत का चारा खा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें गांव को जिंदा रखती थीं। दिन में औरतें घरों के काम करतीं, लकड़ियां जमा करतीं, चूल्हे जलातीं, कपड़े धोतीं, मगर अक्सर एक दूसरे के आंगन में जमा हो जातीं। एक बैठती तो दूसरी भी आ जाती। चाय की प्यालियां बनतीं, बातें चलतीं। एक दिन शाहिदीन बीबी के आंगन में सब जमा थीं। कोई ऊन काट रही थी, कोई स्वेटर बुन रही थी। सगीरा खाला ने कहा, बहनें, ये सर्दियां देखकर याद आता है जब हम लड़कियां थीं, छत पर बैठकर सितारे गिनते थे। राबिया ने मुस्कुराकर कहा, खाला, आपकी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। एक और दिन बर्फ की पहली झलक पड़ी। छतों पर, गलियों में, खेतों में सफेद चादर बिछ गई। बच्चे खुशी से चिल्लाए, बर्फ पड़ी, बर्फ पड़ी। मर्द मवेशियों को जल्दी वापस लाए। एक पड़ोसी ने दूसरे से कहा, भाई, तेरे मवेशियों को मेरे शेड में रख ले, जगह है, ठंड बहुत है। दूसरे ने शुक्रिया अदा किया। दोनों ने मिलकर मवेशी बांधे। ये छोटी मोहब्बत गांव की मोहब्बत थी। औरतें दिन में जमा हुई, गर्म चाय बनाई और कमरे में बैठी बातें करने लगी। रात को रज़िया अम्मा के आंगन में सब आईं। हलवा बनाया। बर्फ की ठंड में चूल्हे की गर्मी ने सबको गर्म रखा। बातें हुई बर्फ की, बचपन की, पुराने दिनों की। एक रात जब गाजरें खत्म हो चुकी थीं, रज़िया अम्मा ने सबको बुलाया। आज गाजर नहीं, मगर मोहब्बत तो है ना। सब हंस पड़े। इस रात दूध, घी, चीनी और इलायची से सादा हलवा बनाया, मगर जायका वही था, मोहब्बत के जायका। रज़िया अम्मा ने अगली रात हलवा बनाते हुए कहा, देखो बहनें, गांव का मतलब ही है एक दूसरे का साथ। एक और दिन औरतें एक बड़े आंगन में जमा थीं। कोई रोटी बेल रही थी, कोई सब्जी काट रही थी। बातें चल रही थीं। याद है जब हम लड़कियां थीं, सर्दियों में छत पर बैठकर सितारे देखती थीं? सब हंस पड़ी। ये बातें दिल को खुश करती थीं। एक रात असलम ने माँ से कहा, अम्मा, आज मैं गाजरें लाए हूँ। रज़िया अम्मा ने बेटे को देखा, आंखों में फख्र। बेटा, तेरा ये साथ मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सर्दियां आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थीं, मगर ये रस्म न रुकी। एक दिन गांव में छोटा सा मेला लगा। सबने मिलकर फैसला किया, इस बार पूरे गांव के लिए हलवा बनेगा। बच्चों ने गाजरें जमा की, मर्दों ने बड़ा चूल्हा बनाया, औरतों ने 3 बड़ी देगचियां तैयार की। रात को पूरा गांव रज़िया अम्मा के आंगन में जमा हो गया। खुशबू आसमान तक जा रही थी। बच्चे नाच रहे थे, बूढ़े दुआएं दे रहे थे, जवान गीत गा रहे थे। जब सबने खाया, एक बुजुर्ग ने आंखें नम करके कहा, रज़िया, तेरी ये देगची हमारे दिलों को जोड़ने वाली है। रज़िया अम्मा ने सर झुका लिया। नहीं बाबा, ये देगची मेरी नहीं, ये हम सब की मोहब्बत की है। आखिरी सर्दी की रात, सितारे झिलमिला रहे थे। रज़िया अम्मा आंगन में तन्हा बैठी थी। देगची खाली थी, मगर खुशबू अब भी फिजा में थी। असलम आहिस्ता से आया, माँ के पास बैठ गया। अम्मा, ये खुशबू कभी नहीं जाएगी ना? रज़िया अम्मा ने बेटे का हाथ थामा। नहीं बेटा, जब तक दिलों में मोहब्बत है, ये खुशबू रहेगी, ये देगची रहेगी, ये हम सब रहेंगे। सबक, जिंदगी की असल मिठास ना गाजरों में है, ना चीनी में। असल मिठास इन छोटे छोटे लम्हात में है, जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक मुस्कुराहट, एक मदद का हाथ, एक गरम निवाला, एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए वक्त निकालता गांव की ये कहानी सिखाती है कि मोहब्बत कोई बड़ा ऐलान नहीं करती, वो बस आहिस्ता से आती है, खामोशी से फैलती है और पूरे माशरे को एक खानदान बना देती है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो सर्दियां भी गर्म हो जाती हैं,
दुख भी हल्के हो जाते हैं और जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। मोहब्बत बांटो और देखो कैसे वो बढ़ती चली जाती है।